महात्मा गौतम बुद्ध की कहानियाँ न हमें सिर्फ ज्ञान देती हैं बल्कि हमें जीवन जीने का सही रास्ता और मार्ग भी बताती है। तो आज मैं आपके साथ महात्मा गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगा और आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वर्धन होगा और साथ में आपको एक अच्छा जीवन जीने का बहुत ही अच्छा उपदेश मिलेगा। हालांकि दोस्तों, आज का समय जब महात्मा गौतम बुद्ध इस पृथ्वी पे रहा करते थे उस समय से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन उनकी बातें और उनके विचार जो है आज भी बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति का दिल पिघला देता है, गलत सोचने वाले को सही रास्ते पर ला देता है। तो आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की ये कहानी। एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध तपस्या में लीन थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी उस रास्ते से एक शिकारी जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा गौतम बुद्ध को पहचान लिया। उस शिकारी ने महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन वह महात्मा बुद्ध की बातों पर यकीन नहीं करता था और उनकी बातों से संतुष्ट नहीं था। इसी कारण से वह जो शिकारी है वो गौतम बुद्ध की परीक्षा लेने की सोचता है। शिकारी सबसे पहले महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है। पत्थर जाकर सीधे गौतम बुद्ध के शरीर पर लगता है, लेकिन महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का ऐसा मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय तक सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शिकारी से रहा नहीं गया और शिकारी ने दूसरा पत्थर उठाकर फिर से गौतम बुद्ध की ओर फेंका। यह पत्थर सीधे जाकर महात्मा गौतम बुद्ध को लगा और जिस स्थान पे लगा वहां से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगी। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा गौतम बुद्ध की आंखों में आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना करने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो बहुत ही ज्यादा क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत उस शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। बुद्ध के द्वारा पत्थर मारने के बावजूद भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना और उसके बाद शिकारी को बिना कुछ बोले, बिना कुछ डांटे उसको क्षमा कर देना और साथ में कुछ अच्छी बातें जो गौतम बुद्ध ने उस शिकारी को समझाया, इससे उस शिकारी का जो है वो मन में परिवर्तन आ गया और वह जो शिकारी था वो महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है और एक बौद्ध साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, ये होता है सही संगत में आने का नतीजा। बुरा से बुरा व्यक्ति, गलत से गलत काम करने वाला व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है जब वो किसी अच्छे लोगों की संगत में आता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के संपर्क में और संगत में जो उस समय आया, सारे लोगों का जो है मन, हृदय और दिल में परिवर्तन आ ही गया और यही इस शिकारी के साथ भी हुआ। यह कहानी जो है आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय गौतम बुद्ध के सामने घटित हो रहा था, क्योंकि आज के समय में भी बहुत सारे लोग गलत संगत में पड़कर, गलत लोगों के चक्कर में पड़कर गलत काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें अच्छी बातें की थोड़ा सा अंश सुनने को मिलता है और जैसे ही उनको थोड़ी अच्छी बातें पढ़ने, लिखने और सुनने को मिलने लगता है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति बुरे काम को छोड़कर अच्छे काम करने लगता है और गलत लोगों का साथ देने के बजाय वो धीरे धीरे वो अच्छाई की तरफ बढ़ने लगता है। तो गौतम बुद्ध की बातें और गौतम बुद्ध की कहानियाँ
आज के समय में भी बहुत सारे भूले भटके लोगों के लिए एक जीवनदायक, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक स्रोत है। इन कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध की बातें और गौतम बुद्ध की कहानियाँ हजारों करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुकी है। ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।